देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है। नॉन डूअर कर्ता का कॉन्सेप्ट बहुत ही गहरा, बहुत जटिल, बहुत इंट्रिकेट है। इसमें ते और गे अगर लगाएंगे, ऐसा वो करते या वो ऐसा करेंगे, तो बात कभी भी स्पष्ट नहीं होगी। उन्होंने वैसा किया क्योंकि वो वैसा करने के लिए डिज़ाइन थे, बिकॉज दे वेर कॉस्मिकली डिज़ाइन टू परफॉर्म इन दैट वे। जिन्होंने नहीं किया, दे वेर डिज़ाइन टू परफॉर्म इन दैट वे। अभी भी यहाँ पर इतने वैरायटी के लोग हैं, जहाँ पर कुछ बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं, कुछ उतने एक्शन ओरिएंटेड नहीं हैं। वो उनका अपना अपना डिज़ाइन है। नॉन डूअर का मतलब है कि हमारे पास एक कॉस्मिक डिज़ाइन ऑलरेडी आया हुआ है और उस कॉस्मिक डिज़ाइन के थ्रू हम फंक्शन कर रहे हैं। नॉन डूअर कभी ये बैठ के सोचता थोड़ी है कि भाई जब मैं करने वाला नहीं हूँ तो फिर मैं कुछ करूँगा नहीं, ऐसा वो सोचता नहीं। उसके अंदर से एक्शन आता है और वो एक्शन को होने देता है। उसके अंदर वो हैपनिंग होती है एक्शन की, वो उसको होने देता है। बोलना घटता है, वो बोलता है। खामोशी घटती है, खामोश हो जाता है। ये समझें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इससे स्पष्ट कंसेप्ट कोई नहीं है। नॉन डूअर का मतलब नॉट डूइंग नहीं है कि हम कुछ करेंगे ही नहीं। डिज़ाइंड हम करने के लिए। और फिर चलिए आपने सोचा कि मैं बहुत करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और एग्जिस्टेंस ने मुझे किसी ऐसी इलनेस में डाल दिया, किसी ऐसी बीमारी में डाल दिया, मुझे किसी ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जब मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत विल पावर है, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मेरे अंदर बहुत बुद्धि है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक विशेष परिस्थिति ने हमको वहाँ पर बांध दिया है। हमने परिस्थिति नहीं पैदा की थी, हमने बीमारी नहीं पैदा की थी। हम थोड़े मांगने गए थे कि मुझको बीमारी आनी चाहिए, कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं नॉन डूअर बन जाऊँगा, तो वो आ गई। हम कन्फाइंड हो गए। लाख विल पावर के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाए। और आप कुछ भी नहीं करना चाहते थे, आपने ठान रखा था कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। परिस्थिति ने आपको ऐसी जगह पर खड़ा किया, ऐसे व्हील में आपको डाला कि आपको तमाम चीज़ें करनी पड़ी। आप करते चले गए, ना करने का आपके पास कोई विकल्प ही नहीं था। तो ये विकल्प कौन दे रहा है? दैट कॉस्मिक लॉ, वो जागतिक नियम, वो स्रोत, या वो अगर परमात्मा ट्रेडिशनली उपयोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो नॉन डूअर जो है ना, वो कॉस्मिक सिचुएशन का एक पार्ट है और उसकी एक्सेप्टेंस है, उसकी विजडम है। वहाँ पर वो डिज़ाइन ऑलरेडी वैसा मिला हुआ है। नहीं है डिज़ाइन तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। महाभारत की कथा कहती है, अगर उसको कथा ही माने, तो उस कथा में जगह जगह पर ऐसी चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है, जगह जगह पर, कि अर्जुन है, बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा धनुर्धर है, पूरी सेना जीत लेने में सक्षम है, और जब कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया है और उसको टास्क दिया है कि तुम द्वारका से जो तमाम उनके परिजन और रानियाँ सब हैं, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाना, तो ये पांडव इंक्लूडिंग अर्जुन उनको लेके जा रहे हैं। रास्ते में कहते हैं भील आक्रमण कर देते हैं, औरतों का अपहरण कर ले जाते हैं, कृष्ण के परिवार की महिलाएं, और अर्जुन अपना गांडीव संभालते रह जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कथा यही कहती है कि वही योद्धा है, ताकत उसके विल पावर और उसके गांडीव में थी, परिस्थिति में थी, काल चक्र के घटनाक्रम में थी, या किस चीज़ में थी? विल पावर की तो कमी नहीं थी। आप महाभारत का युद्ध जीतने में सक्षम थे और 4 औरतों की रक्षा नहीं कर पाए, क्या हुआ? ये फैटलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, भाग्यवादी बात नहीं है कि आप सोचें कि भाग्यवादी बात है, फैटलिस्टिक बातें नहीं हैं।
ये रियलिस्टिक बातें हैं। जो लोग सोचते हैं कि मैं भाग्यवादी नहीं हूँ, बहुत कर्मवादी हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा, तो चैलेंज के साथ उनको आप कह सकते हैं कि आप क्या क्या कर पाएंगे। आप वही कर पाएंगे जो आपके करने के दायरे में होगा, उसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। परिस्थिति आएगी। और फिर जीना मरना भी तो आपके हाथ में नहीं है। आपने बहुत बड़ा टास्क हाथ में लिया और कल को आप मर जाते हैं, तो टास्क कैसे पूरा होगा। कुल मिला के जब सारा सिनेरियो आप लाइफ का देखेंगे तो आपके हाथ में बहुत कम है। उसी को कृष्ण ने बहुत ब्यूटीफुल्ली जब गीता में कहा कि तुम्हारे हाथ में जो कर्म है उसको तुम कर सकते हो, और जो परिणाम है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में तुम कोई चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि परिणाम तो जागतिक ढंग से आएगा, टोटलिटी से आएगा। तो नॉन डूअर का अर्थ ये है कि जब आपके सामने कर्म है तो आप उसको परफॉर्म करेंगे ही। अगर ये सोचने का विकल्प भी आपके पास है कि मैं करूं ना करूं, तो इसका मतलब है विकल्प आपके पास है। वेरी सिंपल। और जब विकल्प आपके पास नहीं होगा तब भी वेरी सिंपल, विकल्प आपके पास नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, चाहे वो बहुत ही लेथार्जिक हो, बहुत आलसी हो, कोई भी ऐसे सोच के नहीं करता है कि अगर मैं करने वाला नहीं हूँ, ईश्वर ही सब करा रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ। बहुत बड़ा भाग्यवादी व्यक्ति भी, बहुत बड़ा भाग्यवादी व्यक्ति जो बहुत भाग्य पर विश्वास करता है, वो भी ऐसे नहीं बैठा रहता है कि अब जो भाग्य कराएगा वो करेंगे, जो भाग्य कराएगा, भाग्य जगाएगा तो जागेंगे, वो भी करता ही रहता है, चलता रहता है, उठता रहता है, बैठता रहता है, सब करता रहता है, क्योंकि हम करने के लिए डिजाइंड हैं। और हर आदमी अलग अलग तरह से डिजाइंड है, अलग अलग तरह के एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये बात तो कहीं आड़े आती ही नहीं है। सबको अपनी अपनी क्षमताएं, अपने अपने प्रोग्राम्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो अनफोल्ड होंगे ही, आप चाहें या ना चाहें। दैट इज़ पार्ट ऑफ नॉन डूअर कॉन्सेप्ट। मतलब ये अकर्ता की अवधारणा का वो हिस्सा है।